नमस्कार भाइयों। और आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई को लेके व्यस्त भी होंगे। तो आइए चलते हैं एक बेहतरीन एक्सरसाइज की तरफ, जो बहुत ही मोस्ट और इम्पोर्टेंट होने वाली है मेरे भाई, आपके एग्ज़ाम को देखते हुए। ठीक है मेरे भाई, तो चलते हैं मेरे भाई। एक्सरसाइज आपकी क्या होने वाली है? एक्सरसाइज होगी 3.2, क्लास 12th मैथ एक्सरसाइज 3.2 का आव्यू हम लोग पढ़ेंगे। मैट्रिक्स पार्ट 1 होगी, जो कि 1 से 5 तक क्वेश्चन, जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा हम लोग को पढ़ेंगे। तो देर न करते हुए हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। ठीक, आइए चलते हैं मेरे भाई। आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रगण जो भी जहाँ भी शेयर करना हो ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इतना तो कर दिया करिए। एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है। और कह रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर 2432 और b बराबर 13 -25 और c इज इक्वल टू कितना दे रखा, -2534। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। मेरे भाई जो क्वेश्चन नंबर 1 में कई क्वेश्चन दिए, जो कि पहला कह रहा है कि a प्लस बी, मतलब a और b को क्या करना, जोड़ना है मेरे भाई। तो a का मान कितना दे रखा है, a को इतना a इतना दे रखा है, b इतना दे रखा है, c इतना दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, तो आइए जोड़ देते हैं। एक चीज़ मैं सजेस्ट ज़रूर करूंगा मेरे भाई, जहाँ कहीं भी शॉर्टकट लगे कि मेरे भाई शॉर्टकट में कुछ मिल सकता है, तो नहीं यार, वहाँ शॉर्टकट पे नहीं जाना है, नहीं तो आप बिल्कुल फंस जाएंगे। ये तत्काल की घटना है। ज़िंदगी में जहाँ कुछ लगे कि बिना किए कुछ मिल सकता है, तो जान लीजिए कि वहाँ की लालच है, या तो कुछ कुछ न कुछ है मामला। ठीक है, ये अनुभव है और ज़िंदगी है आपकी, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। देखिएगा, कोशिश करिएगा, मगर मैं यही कहूँगा कि आप अपने मेहनत पे, आप अपने काबिलियत पे, आप अपने आप पे भरोसा करिएगा। किसी और की बातों में आके आप कभी किसी ग्रोथ को लेके कि हम जल्दी से कुछ बन जाएं, कुछ कर लें, कोई लालच दे रहा तो उसके चक्कर में आ जाए, तो ऐसा कभी नहीं करना। इस तरीके से बहुत फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। तो आइए मेरे भाई, कह रहा है कि a प्लस बी ज्ञात करना, a प्लस बी। तो मेरे भाई यहाँ लिख देते हैं हल। हल क्या करना, a प्लस बी। तो a हमें कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2 4 3 2, यही दे रखा है। ये प्लस है तो प्लस लगा देंगे। b, तो b का मान कितना दे रखा है भाई, इसको भी लिख लेते हैं। b का मान क्या है, 1 3 -2 और 5। ठीक है मेरे भाई, इसी को हल करने हैं। आइए चलते हैं। तो a प्लस बी बराबर कितना होगा? तो मेरे भाई a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, हम पहले फर्स्ट और फर्स्ट वाले को जोड़ देंगे। पहले जो अवयव है और इस दूसरे जो अवयव में से इन दोनों को पहले से जोड़ देंगे। 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 3, अब इसको क्या कर लेते हैं मेरे भाई, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। 2 और 1 को जोड़ेंगे, 2 + 1 को, और यहाँ क्या जोड़ेंगे, 4 + 3 को। ठीक है, और यहाँ 3 प्लस है जोड़ना, ये 3 प्लस क्या, -2 को जोड़ना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलिए। यहाँ 2 और 5 को जोड़ना है, जोड़ देते हैं मेरे भाई। ठीक, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2 1 3 4 3 7 4 3 7। ये देखिए, इसको कर लेते हैं 3 + -2 है ना मेरे भाई। तो 3 + माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 1 5 2 7, 5 2 7, a प्लस बी बराबर इतना। यही करना था। अब जल्दी से नोट कर लीजिए आप।
ठीक है मेरे भाई, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी है। सेकंड कह रहा है कि ए में से बी को घटाना है। जो ए है, ए में से बी को घटाना है, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ लिखेंगे हल। ए कितना दे रखा है, लिखना ए माइनस बी। तो ए कितना दे रखा है, 2 4 3 2, यही दे रखा है। माइनस तो माइनस लगा देंगे बी, तो बी की जगह लिख देंगे क्या, 1 3 माइनस 2 5, यही है मेरे भाई। घटा देते हैं, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 2 में से 1 को घटाएंगे 2 माइनस 1, 4 में से 3 को घटाएंगे 4 माइनस 3, 3 में से 2 को घटाएंगे 3 माइनस कितना घटाना, 3 में से माइनस 2 को घटाएंगे। अब यहाँ 2 में से 5 को घटाएंगे 2 माइनस 5 कर देते हैं मेरे भाई। कितना आ जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1, ये कितना होगा, ये 1 होगा। ये कितना हो जाएगा, देखिए 3, ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। 1 3 तो 5 ही तो होगा। ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ये ए माइनस बी के मान आ गए। ठीक मेरे भाई, यही आपके आंसर, बिल्कुल एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यही है मेरे भाई कि ए बराबर दे रखा है इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो 3a माइनस सी ज्ञात करना है। अभी क्या 3a माइनस सी ज्ञात करना, लिख देंगे हल। क्या ज्ञात करना, 3a माइनस सी हमें फाइंड आउट करने। तो पहले हम 3a निकाल लेते हैं। तो a मेरे कितना दे रखा है, a कितना है, ये लिख लेंगे 2 4 3 3 2, यही दे रखा है। ठीक मेरे भाई, तो हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूनी के 6, 3 चौको 12, 3 3 के 9, 3 दूनी के 6। 3a इज इक्वल टू कितना आ गया, इतना आ गया। तो प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो लिख देंगे कि प्रश्नानुसार क्या क्या हमें करना है, 3a माइनस सी, 3a में से c को घटा देना है। तो मेरे भाई 3a का वैल्यू कितना, 3a की वैल्यू यही आई है, लिख देंगे 6 12 9 6 माइनस सी, सी कितना है मेरे भाई, -2 5 -2 5 3 4, यही है। घटा देते हैं, 6 में से -2 को घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। 6 ऐसे माइनस कितनों को घटाना, -2 को मेरे भाई। तो 6 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये 2 हो जाएगा, कितना हो गया, 8 हो गया। 6 में से -2 को घटाना है तो 8 हो जाएगा। 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, ये आ गया 3a माइनस सी, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, नोट कर लीजिए। ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे भाई, कि a और b का हमें मल्टीप्लाई करना है, ए बी का क्या करना है, गुणा करना है। तो लिख देंगे सॉल्व a इंटू बी, ए इंटू बी, ए और बी का क्या हमें करना, मल्टीप्लाई करना है। इसके बीच में कोई चीज़ नहीं तो गुणे का। तो ए कितना 2 4 3 2, यही है। और बी आपका कितना है मेरे भाई, इसके बीच में कोई चीज़ नहीं तो गुड़ेगा, तो यहाँ भी गुड़े का ही कर देते हैं।
बी कितना 1 3 माइनस 2 5। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मेरे भाई? मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? पहले पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 2 का मल्टीप्लाई पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में करेंगे। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, फिर जोड़ देते हैं। फिर 4 का गुणा -2 में करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। ये पहली पंक्ति का पहला स्तंभ बना। अब इसी पहले ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो 6, फिर जोड़ देंगे प्लस कर देंगे। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20, 4 5 20। मेरे भाई ये पहली पंक्ति बनी, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ बना, पहली पंक्ति बन चुकी है। अब इसी प्रकार सेम एग्जैक्ट अब दूसरी पंक्ति का करेंगे, पहले स्तंभ में और दूसरे स्तंभ में। तो पहले का पहले में दूसरे का दूसरे का। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, फिर 2 का गुणा -2 में करेंगे तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। 3 का गुणा अब दूसरे पंक्ति में करते हैं, तो दूसरे पंक्ति में करेंगे तो दूसरे पंक्ति में लिखें, सॉरी दूसरे स्तंभ में करेंगे। पहले दूसरे पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो दूसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ में लिखेंगे। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9, प्लस 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10, ठीक मेरे भाई। ए बी इज इक्वल टू, ये क्या निकल के आ जाएगा मेरे भाई? ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस -8 है, तो 2 प्लस -8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -6। ये कितना हो जाएगा? 26। ये कितना हो जाएगा? ये भी वही इसी प्रकार कर लेते हैं। 3 प्लस -4, तो 3 प्लस -4 कितना हो जाएगा? -1 होगा। 4 में से 3 घटाएंगे, एक जो बड़ा अंक है उसका सामने वाला साइन लगा देते हैं, मतलब चिन्ह लगा देते हैं, -1 आ गया। अभी क्या हो जाएगा? 19। ए बी हमारा कितना आ गया? कितना आ गया? यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक मेरे भाई। जल्दी से नोट करेंगे आप। नेक्स्ट सेम इसी प्रकार करेंगे जिससे आप अभी किए हैं। चौथा उसी तरह पांचवा भी है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे भाई? सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब कि जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए क्या करना है मेरे भाई? यहीं लिख देंगे हल या सॉल्व। क्या है? ए बी माइनस बी और ए दे रखा है, प्लस ए बी और ए, यही है। तो जोड़ देते हैं मेरे भाई। जोड़ेंगे तो ए को ए से जोड़ेंगे तो 2a, बी को बी से जोड़ेंगे तो 2b, माइनस ए जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ए और ए को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा मेरे भाई। यही आपका आ जाएगा आंसर, ठीक। या तो ये होगा, या तो आप क्या कर लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए इसमें, या 2 कॉमन कर लीजिए, ठीक है। 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बी 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा आंसर, ठीक मेरे भाई। आइए चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? इसको भी जोड़ देंगे, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से। यहीं से हल कर देते हैं ना, आप यहीं लिख लीजिएगा हल। क्वेश्चन लिखा है तो क्या है? पहले को पहले से जोड़ेंगे, तो क्या पहले से तो यहाँ दे रखा है a² प्लस b², इसमें क्या जोड़ना हमको? प्लस 2ab जोड़ देंगे। अब दूसरे को दूसरे से जोड़ देते हैं, b² प्लस c² प्लस क्या हो जाएगा? 2bc हो जाएगा। अब यहाँ इससे इसको जोड़ देते हैं, तो a² प्लस b² प्लस -2ac करेंगे। क्या करेंगे? -2ac, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस हो जाएगा,
ठीक है, तो वही हम पहले ही लिख देंगे। -2ac हो जाएगा। अब इसको इससे जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो आप देखेंगे फार्मूला बन गया मेरे भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर के टाइप में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो ये b प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था ना मेरे भाई। क्या था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac था। ये क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, ये तो सही था। और मेरे भाई ये भी सही है, ये और ये सही है, बस यही गड़बड़ हो गया था। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस वाला है तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए, बहुत ही इजी है मेरे भाई, बस थोड़े से समझने की बात है। दूसरे का दूसरा हो गया, दूसरे का तीसरा क्या करना, जोड़ देते हैं। ये लिखेंगे सॉल्व, या तो इसको क्वेश्चन को फिर से लिखिए फिर हल कर दीजिए। आइए फिर से लिख देते हैं अच्छी, सॉल्व क्या है, -1 4 -6 8 5 16 2 8 5 प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। ठीक, तो इनको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, अभी क्या -1 है, -1 और जोड़ना कितना 12 से, तो माइनस प्लस घटेगा, तो 12 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 11, जो बड़ा उसका साइन लग जाएगा प्लस में। कितना आ गया मेरे भाई 11 आ गया। 4 और 7 को जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। इसको भी जोड़ देते हैं, -6 से +6 को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। मेरे भाई जैसे -6 है +6 को जोड़ेंगे तो प्लस माइनस घटेगा, आने की 0 हो जाएगा घटाने पर। ठीक है, 8 8 जोड़ेंगे तो 16, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5, 16 5 हो जाएगा 21, आने की 21। ठीक है, 2 3 5 हो जाएगा, 8 2 10, 5 4 9, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी है, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट, दूसरे का आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको भी जोड़ना है, बहुत ही इजी है। आइए क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यही दे रखा क्वेश्चन मेरे भाई। इनको भी जोड़ देने हैं। यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, और ये क्या है साइन स्क्वायर एक्स, यही है मेरे भाई। जोड़ देते हैं, पहले को पहले से जोड़ देंगे,
कॉस स्क्वायर से जोड़ देंगे साइन स्क्वायर को, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा, ये भी हो जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स से जुड़ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक मेरे भाई, कहीं कुछ प्लस माइनस नहीं है कि कुछ गलत हुआ है मेरे भाई प्रश्न? ठीक, इससे साइन स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स से जुड़ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स से साइन एक्स स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 होता है। आप लिख दीजिए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर भी 1 ही होता, दोनों सेम चीज़ें हैं। तो आप लिख देंगे इतने के बराबर 1, इतने के बराबर 1, इतने के बराबर 1 और इतने के बराबर भी 1 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निदर्शित गुणनफल परिकलित कीजिए। ये गुणा करना है मेरे भाई, 2 क्या 2 इंटू 2 का है मेरे भाई। क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको लिख देंगे कि लिख देंगे ए बी माइनस बी ए और ए माइनस बी बी और इनका गुणा करना है मेरे भाई। तो हम जानते हैं गुणा कैसे करेंगे, पहले पंक्ति का हम मल्टीप्लाई पहले स्तंभ के दोनों अवयवों से करेंगे और फिर पहले पंक्ति के दोनों अवयवों से दूसरे स्तंभ के दोनों अवयवों से करेंगे। ठीक मेरे भाई, तो आइए चलते हैं। ए का मल्टीप्लाई जब ए से करेंगे, ए का मल्टीप्लाई ए से करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कर देंगे। बी का मल्टीप्लाई बी से करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक मेरे भाई, पहले पंक्ति का पहला स्तंभ बन गया, पहले पंक्ति का पहला स्तंभ। अब ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, ए का मल्टीप्लाई माइनस बी में करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, और बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो प्लस ए बी हो जाएगा। जोड़ देते हैं मेरे भाई। ठीक है, सेम इसी प्रकार दूसरे पंक्ति का भी हम करेंगे, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ में करेंगे, सॉरी दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ दूसरे स्तंभ में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो माइनस बी का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो माइनस ए बी, प्लस कर देंगे। ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो ए बी हो जाएगा। सेम इसी प्रकार दूसरे पंक्ति में करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी बी का गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर, प्लस कर देंगे। ए का गुणा ए में करेंगे तो ए स्क्वायर होगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम सॉल्व कर देते हैं मेरे भाई। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। ये माइनस ए बी से प्लस ए बी कट गया तो 0, ये माइनस ए बी से प्लस ए बी कट गया, ये भी 0 आ गया। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, और आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत कोई कहीं भी नहीं। अब वॉइस अच्छे से आ रही है मेरे भाई, वॉइस में अभी कोई कमी तो नहीं ना, नहीं होनी चाहिए, और सारी चीज़ें रेडी भी है, डन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। क्या है मेरे भाई, दूसरा क्या है, हम पहले कैसे गुणा कर रहे थे इसको देखेंगे थोड़ा सा। क्या किया है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में किया है, तो हम क्या बनाए, पहले पंक्ति का पहला स्तंभ बनाए। ठीक है, आइए चलते हैं। यहाँ मेरी पहली पंक्ति ए है, ठीक है, पहला स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करते हैं तो दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति बनाते हैं, पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ में करेंगे
तो पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ बनाते हैं, यही होता है मेरे भाई। आइए हल कर देते हैं, लिख देंगे हल 1 2 3, यही है, और ये क्या है 2 3 4, ये दे रखा है। आइए मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले पंक्ति का पहला स्तंभ में कर दिए, ठीक है, तो ये बन गया पहला स्तंभ, पहले पंक्ति का पहला स्तंभ बन गया। पहले ही पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, ये पंक्ति है मेरी, समझ लेते हैं, ठीक है, ये पंक्ति है। पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ में करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 हो गया। पहले पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आगे, क्या समझाना चाह रहे हैं आप। उसी प्रकार दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ में, मतलब पहले पंक्ति के पहले स्तंभ दूसरे और तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। उसी प्रकार से इसका भी कर देंगे, तीसरे पंक्ति का पहले पंक्ति के पहले स्तंभ, दूसरे तीसरे स्तंभ, तीनों में करेंगे। 3 दूनी के 6, 3 तरीके 9, 3 चौको 12 हो जाएगा आपका, यही होगा मल्टीप्लाई या गुणा करके आपका आंसर आ गया। बोलोगे बहुत इजी है सर, हाँ यार बहुत इजी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट। इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिख देते हैं हल में। आइए क्वेश्चन क्या है, 1 - 2 2 3। यहाँ क्या मेरे भाई, 2 पंक्ति 2 स्तंभ में, 2 × 2 है, और यहाँ क्या है, देखिए इसमें 2 × 2 का मतलब 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसमें कितना है 2 पंक्ति 1 स्तंभ 2 स्तंभ 3 स्तंभ है। देखते हैं पॉसिबल हो पाता है कि नहीं हो पाता, ये भी चेक कर लेंगे। तो ठीक है चलते मेरे भाई, क्या है 1 2 3 2 3 1, ठीक मेरे भाई। ठीक, आइए हल करते हैं। पहले पंक्ति का मेरे भाई, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे तो पहले पंक्ति का पहला स्तंभ बनाएंगे, दूसरे में करेंगे, दूसरे स्तंभ में करेंगे तो दूसरे पंक्ति का दूसरा स्तंभ बनाएंगे, सॉरी पहले पंक्ति का दूसरा स्तंभ बनाएंगे, पहले पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे तो पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ बनाएंगे, यही होता है मेरे भाई। आइए क्लियर करते हैं हल करके। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 होगा, और माइनस अब प्लस कर देते हैं, -2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -4 हो जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले पंक्ति का पहला स्तंभ बन गया। अब इसी का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, पहले पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, पहले अवयव से पहले अवयव को, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से कर देंगे। 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, -2 का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस तो रहेगा, 2 तिहाई -6 हो जाएगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी प्रकार आप गुणा करते चलते, 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 प्लस -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। -2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। 3 ठीक है। अब दूसरे पंक्ति का कर देते, दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे 1 2 2 प्लस 3 दूनी के 6, उसका इसमें कर दे दूसरे पंक्ति में 2 दूनी के 4 प्लस 3 तरीके 9, 2 तिहाई 6 प्लस 3 एकम्मा 3। हल कर देते मेरे भाई। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 1 + -4 है, इसको हल कर लो बच्चों की तरह, तो 1 + -4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा -3 आ गया। ये क्या हो जाएगा, सेम इसी प्रकार इसको भी हम कर लेंगे। 2 + -6 है, तो 2 + -6 कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा, -4 आ गया। सेम इसको भी कर लेंगे। 3 + -2 है, तो 3 + -2 हो जाएगा तो 1 आ जाएगा।
बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 6 2 8, 9 4 13, 6 3 9, यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। वहाँ 2 into 3 का, यहाँ 3 into 3 का, मतलब 3 पंक्ति और 3 स्तंभ में, यहाँ भी 3 पंक्ति 3 स्तंभ में, एक वर्गाभिव है। चलिए मेरे भाई, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे, फिर तीसरे स्तंभ में करेंगे। तो बन क्या जाएगा मेरा भाई, पहले पंक्ति का पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। यहाँ इस पंक्ति के पहले अवयव और पहले स्तंभ के पहले अवयव से करते हैं। पहले पंक्ति के दूसरे अवयव से इसमें पहले स्तंभ के दूसरे अवयव से गुणा करते हैं। पहले पंक्ति के तीसरे अवयव से पहले स्तंभ के तीसरे अवयव से करते हैं मल्टीप्लाई। यही होता है करने का तरीका। ठीक है, तो आइए हल करके समझते हैं मेरे भाई। ठीक है, यही लिख देंगे हल। ठीक है, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। ठीक है, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 12। ठीक है मेरे भाई, अब इसमें करते हैं। 2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6। 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6। 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। इसी प्रकार तीसरा स्तंभ में करते हैं। 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12। 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20। यही होगा मेरे भाई। ठीक है, ठीक है। अब दूसरे पंक्ति का करेंगे। पहले स्तंभ में करते हैं। 3 एकम्मा 3 प्लस 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस 5 3 15। ठीक है, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो -9। 4 दूनी के 8 प्लस 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसी का तीसरा स्तंभ में करते हैं। इसमें हो गया, अब इसमें करते हैं। 3 5 15 प्लस 4 चौको 16, 5 5 25। ठीक, अब मेरे भाई तीसरे पंक्ति का पहले स्तंभ दूसरे और तीसरे स्तंभ में करेंगे। तो 4 एकम्मा 4, 4 एकम्मा 4 प्लस 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्लस 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ हो गया, अब इसका दूसरे में करते हैं। 4 तिहाई -12। 5 का गुणा 10 में 2 में करेंगे तो 10। 5 दूनी के 10, 6 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। ठीक है, 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20। 5 का गुणा 4 में करेंगे तो 20। 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 हो जाएगा। मेरे भाई इसको जोड़ देते हैं। जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे, जो घटेगा उसको घटा देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। 14 हो जाएगा, -6 से +6 कट जाएगा, 0 हो गया। कितना हो जाएगा, 20 30 40 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। 15 3 18 हो जाएगा। ये प्लस माइनस घट जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 16 को 6, 2 3 4 5 56 हो जाएगा। 25 5 30 40 40 50 56। ठीक है, ये 18 4 22। ठीक है, -2 हो जाएगा, कट जाएगा तो ये 40
40 3 70 हो जाएगा। आंसर क्या सही है मेरे भाई? मालूम नहीं, हालांकि देख लेते हैं कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं हुआ है। आंसर देखेंगे एक बार ज़रूर। थ्री पॉइंट टू थ्री का फोर्थ। फोर्टीन टू 0 18 माइनस 1 56 22 माइनस, करेक्ट, सही है। ठीक मेरे भाई, आगे चलते हैं। इसको भी कर लेंगे मेरे भाई, आइए करते हैं इसको, लिख देंगे हल। क्या दे रखा है? 2 1 3 2 माइनस 1 1 है, ये है 1 0 1 माइनस 1 2 1। कर देते मेरे भाई, क्या करते हैं? पहले पंक्ति का पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ में कर देते। तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 प्लस 1 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा। यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं -1 हो जाएगा। ठीक है, 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 0 में तो 0, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 1 2 2 हो जाएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। उसी प्रकार 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, 2 का गुणा -2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा। 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 प्लस 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1, और 1 का गुणा माइनस में करेंगे तो -1 हो जाएगा। 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। आइए हल करके देख लेते हैं। ठीक है, 2 में से घटाएंगे तो 1, 0 2 को जोड़ेंगे तो 2, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 4 5, 1 4 5, 1 4 5, ये 4 है मेरे भाई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। मेरे भाई यही आंसर होगा। ठीक है, तरीका यही है। हो सकता है कि अगर 2 वर्ड रॉन्ग हो जाए, कहीं कोई फॉल्ट हो जाए, तो आप उसको अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा। चेक कर लेता हूँ वैसे। 1 2 3 1 4 5, 1 2 3 1 4 5, तो सही है, सही है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, सही है। यही चलते हैं नेक्स्ट। एक होमवर्क आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप अपने से कर लीजिएगा। 18 क्या है? ए दे रखा है इतना, बी इतना दे रखा है, सी इतना दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, तो ए प्लस बी तथा बी माइनस सी परिकलित कीजिए तथा साथ ही सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना है। ए प्लस ब्रैकेट में बी माइनस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज माइनस सी। दोनों साइड क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है, यही दिखाने हैं। तो मेरे भाई पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए प्लस बी ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं? प्रश्नानुसार ए प्लस बी ज्ञात करेंगे। ए प्लस बी, तो मेरे भाई ए का मान कितना दे रखा है? 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये दे रखा है।
बोलोगे जी सर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, बी लिखना है तो मेरे भाई बी कितना दे रखा है 3 दे रखा है, -1 दे रखा है, 2 दे रखा है, 4 2 5 2 0 3 ये दे रखा है। तो हल कर लेते हैं मेरे भाई, 1 3 4 हो जाएगा, 4 हो गया, 2 -1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 + 2 कितना -1 होगा, ठीक है। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 0 2 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, -1 0 -1 होगा, 1 3 4 हो जाएगा। ये क्या रहा मेरे भाई a-b रहा, ये आपका a-b है। अब निकाल देते हैं मेरे भाई b-c, अब निकाल देते हैं b-c, b-c निकाल देते हैं। b का मान कितना दे रखा है 3 1 b लिखना है तो b कितना दिए रखा है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस c कितना दे रखा है 4, यही है, ये दे रखा है मेरे भाई। हल कर लेते हैं, क्या करना माइनस करना है, 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1, 1 में से -1 को घटाएंगे तो -2, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, 4 में से 0 को घटाएंगे तो 4, 2 में से 3 को घटाएंगे तो -1, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1, 0 में से -2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 होगा। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा मेरा a+b और ये रहा a-b-c। ठीक मेरे भाई, आइए अच्छे से इसको देखते हैं। क्वेश्चन हिस्ट्री रख देते हैं मेरे भाई, क्योंकि हल करने के लिए मुझे जगह भी चाहिए। ठीक है, जगह की कमी है तो हम इधर ही सॉल्व कर देते हैं, इधर ही सॉल्व कर देते हैं। तो मेरे भाई राइट हैंड साइड क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड क्या है, प्रश्नानुसार हम लोग हल करेंगे, a प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे b-c, b-c इज इक्वल टू a प्लस b -c, -c। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे भाई, क्या a मेरा कितना दे रखा है, a मेरा कितना दे रखा है मेरे भाई, ये दे रखा है 1 2 -3, 1 1 2 -3, 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये दे रखा है मेरे भाई। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं, प्लस b-c का मान कितना है मेरे भाई, b-c का मान यही आया है, -1 -2 0 4 -1 3, ठीक है। और ये क्या है 1
2 0 है। ओके, इन दोनों को जोड़ देते हैं। 1 और -1 को जोड़ेंगे तो 0 होगा। बोलोगे जी सर। प्लस -2 को जोड़ेंगे तो +2 -2 को जोड़ेंगे तो 0 होगा। 3 और इसको जोड़ेंगे तो -3 होगा। ठीक है, -3 और 0 को जोड़ेंगे तो -3 होगा। 5 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 0 -1 को जोड़ेंगे तो -1 होगा। 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। 1 को जोड़ेंगे तो 1 को 1 से जोड़ेंगे तो 1 होगा। यहाँ क्या था, ये -1 था, फिर 1 है। -1 + 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 और 0 जुड़ेगा तो 1 होगा। ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब निकाल लेते हैं मेरे भाई राइट हैंड साइड, निकाल लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, a + b ब्रैकेट क्लोज -c। तो मेरे भाई a + b का मान कितना है, a + b का मान कितना आया मेरे भाई, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, यही है। -c, c का मान कितना मेरे भाई, c का मान हम यहाँ से नोट कर लेंगे। 4 1 2 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, यही है। ये हल कर देते हैं। 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0, 1 और को 1 में से घटाएंगे तो 0, -1 -2 हो जाएगा -3। ठीक है, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9, 2 में से 3 को माइनस करेंगे तो -1, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 2 को तो 5। अभी यहाँ तक तो मैच हो रहा है दोनों साइड। 3 में से 1 को तो 2, 1 -1 ये +2 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। 4 3 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1। तो मेरे भाई देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आया है, तो यहाँ लिख देंगे आता राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, यही हो जाएगा। ये प्रूव करना था हम लोग को। बिल्कुल बातें समझ में आ गई होगी मेरे भाई, जल्दी से नोट करेंगे आप। ये इस एक्सरसाइज का ये लास्ट होने वाला आपका, ठीक है, ये लास्ट होगा। ठीक है, a बराबर इतना दे रखा है, b बराबर इतना दे रहा है, तो 3a - 5b, 3a - 5b हमें फाइंड आउट करने हैं। तो मेरे भाई हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हल कर देते हैं। पहले लिख लेते हैं 3a, क्या ज्ञात करते हैं 3a, हम ज्ञात करेंगे 3a, पहले से हम ज्ञात कर लेते हैं 3a। ठीक है, 3a पहले लिखेंगे। पहले तो हम लिखते हैं मेरे भाई a, a बराबर कितना, ये लिख लेते हैं 2/3 1 5/3। ठीक है, यहाँ 1/3 2/3 4/3, ये क्या है 7/3 2 2/3, यही दे रखा है। बोलोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे, हमें 3a निकालना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेंगे, 3 से इसमें गुणा करेंगे तो हो क्या जाएगा मेरे भाई, इसमें गुणा करेंगे तो 2
इंटू 3/3, तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब जितना 3 से गुणा करेंगे तो नीचे वाले से कट जाएगा। तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं ऐसे। डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इससे कट जाएगा तो 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये आ गया 3a। क्या आ गया मेरे भाई, 3a। अब निकाल लेते हैं 5a तथा क्या निकाल लेते हैं 5a। तो पहले 5b निकालना मेरे भाई, 5b। ठीक है, तो पहले तो हम b लिख लेते हैं। ठीक है, b कितना मेरे भाई दे रखा, 2/5, 2/5, 3/5, 1 या 1/5, 2/5, 4/5। ठीक है, और यहाँ 7/5, 6/5, 2/5 है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ हमको क्या बनाना है, 5b बनाना है। तो हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। जब मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कट जाएगा तो ये हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 3, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इतना, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 7, 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10। ये सारी चीज़ें समझ में आ रही है ना। जैसे हम 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 में कितने से मल्टीप्लाई करना, 5 से, तो 5 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5 से 5 कट जाएगा तो मेरे भाई 4 आएगा कि नहीं आएगा। यही है, ये क्या बताना है। ठीक है, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग हल कर देते हैं। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, 3a - 5b। तो मेरे भाई 3a का मान कितना है, 3a को हमने कितना लिखा है, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 2, यही है, माइनस 5b की वैल्यू कितना आई है, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 2, 3, 5, 1, 2, 4, 7, 6, 10। ठीक है मेरे भाई, आइए हल कर लेते हैं। तो 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0, 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0, 1 में से 1 को घटाएंगे तो 0, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0, 4 में से 4 को घटाएंगे तो 0, 7 में से 7 को घटाएंगे तो 0, 6 में से 6 को घटाएंगे तो 0, 2 में से 10 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, या 5 से गुणा करेंगे ना यार, 5 से गुणा इसमें करेंगे तो कट जाएगा तो ये 2 ही होगा ना। टू बाई 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ही होगा ना, ये 2 होगा। ये 2 होगा। यहाँ ये 2 होगा मेरे भाई। टू में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। ये आपका यही आंसर हो जाएगा, किसका, 3a - 5b का। ठीक है मेरे भाई, आज यहीं तक मेरे भाई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब आप करना भूल जाते हैं मेरे भाई। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार, आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।